नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 7 पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, इसमें हमारा टॉपिक है प्रोबायोटिक्स। इसमें आपकी किताब में बच्चों एक प्रश्न है कि प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रोबायोटिक्स का आपने नाम सुना होगा कि ये खाद्य पदार्थ जो है, प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थों में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाए जाते हैं। ये लैक्टोबैसिलाई जीवाणु जो होते हैं, इसमें लैक्टोबैसिलाई होने के कारण जो है प्रोबायोटिक्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये बहुत पौष्टिक होते हैं। और इसके अतिरिक्त ये प्रोबायोटिक्स के कारण जो होता है, अन्न नलिका जो हमारी होती है, भोजन नलिका, इस भोजन नलिका में जो क्लोस्ट्रिडियम नामक जो घातक जीवाणु होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उन घातक जीवाणुओं को ये नष्ट करने का कार्य करते हैं। और प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ में जीवन सत्व संश्लेषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि होती है, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। और प्रोबायोटिक्स इसीलिए जो है प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स क्या है। ये प्रोबायोटिक पदार्थ जो होते हैं ये दुग्धजन्य पदार्थ होते हैं, और इसमें जो जीवाणु होते हैं वो जो है, उदाहरण के लिए कौन से, लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफिडोबैक्टीरियम, बाइफिडम, और भी कई जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का संतुलन रखने का कार्य करते हैं। मतलब पाचन क्रिया जो है में सहायता करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि करने का कार्य करते हैं। और जो उपद्रवी जीवाणु होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रिडियम नामक जो जीवाणु होते हैं, उनको ये नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। प्रोबायोटिक्स उत्पाद जो हमने पहले पढ़े थे, योगर्ट है, केफिर है, सोअरक्रोट जो गोभी का अचार होता है, डार्क चॉकलेट है, मिसो सूप आपने पढ़े होंगे, अचार है, तेले, और कॉर्न सिरप, कृत्रिम स्वीटनर्स है, और सूक्ष्म शैवाल जो होती है, स्पिरुलिना, क्लोरेला, और नीलहरित शैवालों का समावेश ये समुद्री खाद्य पदार्थों में होता है। ऐसे बहुत सारे जो है ये प्रोबायोटिक पदार्थ होते हैं। अब वर्तमान समय में ये प्रोबायोटिक पदार्थ जो होते हैं इनको बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्तमान समय में प्रोबायोटिक को इतना महत्व क्यों प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका कारण क्या है, आपकी किताब में दिया हुआ है कि ये उत्पाद हमारे आहार नाल में पाए जाने वाले जो उपयोगी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं, और अन्य सूक्ष्म जीवों और उनके चयापचय क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रतिजैविकों के कारण आहार नाल में जो उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं वो अकार्यक्षम हो जाते हैं। प्रतिजैविक क्या करते हैं, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उसके कारण जो है क्या हो जाते हैं, जो उपयोगी सूक्ष्म जीव भी होते हैं हमारी आहार नाल में, वो भी अकार्यक्षम हो जाते हैं। तो ये जो प्रोबायोटिक होते हैं ये उन्हें फिर से सक्रिय करने का कार्य करते हैं, और क्रियाशील करने का काम ये प्रोबायोटिक पदार्थ करते हैं। इसीलिए जो है इन प्रोबायोटिक्स को बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। और अतिसार के उपचार के लिए, मुर्गियों के उपचार के लिए आजकल प्रोबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि डॉक्टर जो होते हैं, आपको अगर जो है ज्यादा जुलाब होते हैं, अतिसार होता है, तब जो है क्या बोलते हैं आपको कि छाछ पीजिए, बिल्कुल पतला छाछ पीजिए। तो क्यों, क्योंकि दही में जो है क्या होते हैं, छाछ में लैक्टोबैसिलाई ये जीवाणु उपयोगी जीवाणु होते हैं, जो कि हानिकारक जीवाणुओं को, आंतों की जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं, और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, है ना। इसके बाद जो है अगला आता है पाव। वड़ा पाव आप खाते होंगे, है ना। पाव का उपयोग आजकल बहुत बढ़ गया है। तो खमीर ये कैसे बनाते हैं, खमीर, यीस्ट जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, किण्व जो होते हैं,
इससे जो है पाव तैयार किए जाते हैं। ये आपने पिछले साल पढ़ा था, एक प्रयोग था, उसमें देखा था आपने। अब अनाजों के जो आटे होते हैं, अलग अलग अनाजों के आटों से अलग अलग ब्रेड भी बनाई जाती है, पाव तैयार किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाव तैयार किए जाते हैं। आटे में बेकर्स यीस्ट, जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बेकर्स यीस्ट कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, नमक, पानी और कुछ आवश्यक पदार्थ मिलाकर आटे का गोला तैयार किया जाता है, नरम गोला बनाया जाता है। अब यीस्ट के कारण क्या होता है कि आटे का किण्वन होता है, और इसमें किण्वन के कारण कार्बोस पदार्थ जो होता है, मतलब जिसमें शर्करा होती है, कार्बोस पदार्थ में शर्करा का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा फूल जाता है। उसको खमीर उठने के लिए देखिए रखते हैं, तो उससे आटा फूल जाता है, और फिर जब भूनते हैं तब आटे को जैसे ही भूनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। डोसे, इडली का भी बैटर जो बनाते हैं उसमें भी कैसे करते हैं, खमीर उठने के लिए रखते हैं, तो वो आटा फूल जाता है। जब इसको आप डोसा बनाते हैं या इडली बनाते हैं तो छिद्रदार जालीदार बनते हैं, वैसे ही पाव भी जो है जालीदार बनता है। उसके बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड अटकी हुई रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और पाव जो है फूले हुए रहते हैं। ब्रेड भी देखो छिद्रदार होती है, फूली हुई, है ना। व्यावसायिक तौर पर जो है बेकरी उत्पादन में जो है संपीड़ित यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और घरगुती जो हमारे इस्तेमाल होते हैं उसमें सूखे दानेदार यीस्ट का उपयोग किया जाता है, दुकान से हम खरीद के लाते हैं। और व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए यीस्ट में ऊर्जा, कार्बोस, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व और खनिज, ये सारे उपयोगी घटक भी पाए जाते हैं। इसलिए यीस्ट का उपयोग करके जो पाव जो बनाए जाते हैं वो पौष्टिक होते हैं। आजकल जो चाइनीज खाद्य पदार्थ जो उपयोग में लाए जाते हैं उसमें विनेगर है, सोया सॉस है, ये आपने देखा होगा, विनेगर है, सोया सॉस है, अजीनोमोटो जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है उसका घटक, ये घटक जो है सारे काय से तैयार किए जाते हैं, सूक्ष्म जैविक किण्वन से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है सिरका उत्पादन। आपने बच्चों गांव में देखा होगा कि गन्ने का रस जो है रख दिया जाता है मटके में, और फिर जो है एक तरह से सड़ता है वो चीज, है ना, तो उसमें जो है क्या है, सिरका तैयार किया जाता है। विश्व के बहुत सारे देशों में जो है खट्टेपन के लिए अचार में है, सॉस में, केचप में, जो बाजार के होते हैं सॉस केचप खराब नहीं होते हैं, अचार भी बाजार के जो खराब नहीं होते हैं, वर्ष भर तक टिकाऊ बने रहते हैं, अधिक समय तक, तो उसमें सिरके का उपयोग किया जाता है। सिरका मतलब क्या, रासायनिक दृष्टि से सिरका अर्थात 4% एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। 4% एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, सिरका कहते हैं। फलों का रस, मैपल सिरप, शक्कर के कारखानों का जो गन्ने का चोटा होता है, जड़ों का स्टार्च, कार्बनिक पदार्थों का सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इस कवक की सहायता से किण्वन करके इथेनॉल, ये अल्कोहल प्राप्त किया जाता है ना। फलों का रस है, मैपल सिरप, ये सब जो है गन्ने का चोटा, इन कार्बनिक पदार्थों का क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है। और किण्वन कौन से कवक द्वारा किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये शब्द याद रखना है। तो किण्वन के द्वारा जो है अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अल्कोहल बनाने के लिए जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी सूक्ष्मजीव कवक का उपयोग किया जाता है उसका चित्र दिखाया गया है। अब जो है इथेनॉल में जो इथेनॉल तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इथेनॉल में एसिटोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर, इन जीवाणुओं का मिश्रण मिलाकर उसका सूक्ष्म जैविक विघटन कराया जाता है। मतलब जो इथेनॉल तैयार हुआ है इसमें एसिटोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर, इन जीवाणुओं का मिश्रण मिलाया जाता है और इसका सूक्ष्म जैविक विघटन कराते हैं, जिससे एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं और अन्य उप उत्पाद भी प्राप्त होते हैं।
फिर मिश्रण का विरलन करके उससे एसिटिक अम्ल अलग करते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग करके एसिटिक अम्ल का विरंजन किया जाता है। विरंजन मतलब उसको साफ किया जाता है। उसके बाद उसका पौष्टिकीकरण करते हैं और अंत में अत्यल्प मात्रा में SO2 गैस मिलाकर सिरका तैयार करते हैं। मतलब जो बाजार में जो सफ़ेद सिरका मिलता है वो सब विरंजन करने के बाद जो है वो एकदम साफ होके सफ़ेद सिरका दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एस्परजिलस ओराइजी गेहूं या धान का आटा और सोयाबीन, गेहूं या धान का आटा लेते हैं और सोयाबीन, इसके मिश्रण का एस्परजिलस ओराइजी इस कवक की सहायता से किण्वन करके सोया सॉस बनाते हैं। सोया सॉस का उपयोग चाइनीज जो पदार्थ होते हैं इसमें आप उपयोग में लाते हैं। ये सारणी बच्चों ये इतनी आपके लिए कट हो गई है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद बच्चों आपका अगला टॉपिक आता है सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णव। सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णव में बताइए तो मनुष्य के पाचन संस्थान में स्रवित होने वाले प्रकीर्णव क्या कार्य करता है। तो मनुष्य के पाचन संस्थान में जो स्रवित होने वाले प्रकीर्णव होते हैं ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, जिसके कारण जो है जटिल खाद्य पदार्थों का ये प्रकीर्णव सरल खाद्य पदार्थों में रूपांतरण करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है ऐसे ही कुछ प्रकीर्णवों के नाम बताइए। तो आमाशय में आपने पहले पढ़ा हुआ है 8वीं में, जठर में जो आमाशय में पेप्सिन रेनिन नामक प्रकीर्णव स्रवित होते हैं और अग्नाशय से अमाइलेज ट्रिप्सिन नामक प्रकीर्णव स्रवित होते हैं। इसी तरह से छोटी आंतों की ग्रंथियों द्वारा पेप्टिडेज तथा और भी कई प्रकीर्णव स्रवित होते हैं जो आंतों की उत्प्रेरक प्रक्रिया और पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। अब सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णव मतलब क्या है। ये रसायन उद्योग में जब रासायनिक उत्प्रेरकों के स्थान पर सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो प्राप्त किए गए प्रकीर्णव है उसका उपयोग किया जाता है। तापमान, pH और दाब इनका स्तर कम होने पर भी ये प्रकीर्णव कार्य करते हैं। तापमान कम हो जाए, pH बदल जाए या दाब ये भी कम हो जाए फिर भी ये प्रकीर्णव कार्य करते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है और महंगे क्षरण रोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्रकीर्णव विशिष्ट अभिक्रिया ही घटित करवाते हैं, अनावश्यक उप उत्पाद बनते नहीं हैं, जिससे शुद्धिकरण का भी खर्च कम हो जाता है। अब सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णवों की अभिक्रिया से निरुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन और उनका विघटन टाला जाता है। उसी प्रकार प्रकीर्णवों या पुनरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए प्रकीर्णव, ये सारे प्रकीर्णव क्या है, पर्यावरण स्नेही है। इन प्रकीर्णवों के यहाँ पर नाम दिए हैं, देखिए बच्चों, इनको आपको याद करना है। ऑक्सीडोरी डक्टेजीज, ट्रांसफरेजीज, अंत में जीज आ रहा है सबके, हाइड्रोलेजीज, लाइसेजीज, आइसोमरेजीज, लाइगेजीज, ये सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णवों के उदाहरण हैं। अपमार्जकों में प्रकीर्णव मिलाने पर मैल निकालने की प्रक्रिया कम तापमान पर भी हो जाती है। घर में आप साबुन उपयोग में लाते हैं कपड़े धोने के लिए, तो इन अपमार्जक होते हैं, इनमें प्रकीर्णव मिले रहते हैं। देखो विथ एंजाइम्स लिखा रहता है उसके ऊपर। तो प्रकीर्णव मिलाने पर क्या होता है, मैल निकालने की क्रिया कम तापमान पर भी हो जाती है। गरम पानी भी जो है मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कपड़े साफ हो जाते हैं। भुट्टे में स्थित स्टार्च पर बैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त प्रकीर्णव की क्रिया करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप तैयार किए जाते हैं। तैयार शरबत का माध्यम ये बनाते हैं। पनीर, वनस्पतियों का सार, वस्त्रोद्योग, चमड़ा, कागज, ऐसे कई उद्योगों में सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णवों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों थोड़ा सोचिए और खोजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है।
और इसके बाद ये एक सारणी दी हुई है, व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल और उसके लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव। इसमें यहाँ पर स्रोत दिए हैं, फिर सूक्ष्मजीव है, कौन सा अमीनो अम्ल है वो, और उसका उपयोग क्या है। तो यहाँ स्रोत में क्या, गन्ना या चुकंदर का घोल और अमोनिया क्षार है। सूक्ष्मजीव कौन सा उपयोग में लाया जाता है, ब्रेवी बैक्टीरियम, कोरोने बैक्टीरियम, ये सूक्ष्मजीव उपयोग में लाए जाते हैं। और कौन सा अमीनो अम्ल तैयार होता है, एल ग्लूटामिक अम्ल। और अब इस एल ग्लूटामिक अम्ल का उपयोग काय के लिए किया जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बनाने के लिए, अजीनोमोटो जिसको बोलते हैं चाइनीज़, इसमें डाला जाता है, इसके लिए, इसके उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा स्रोत है गन्ने का घोल और क्षार। इसके लिए एस्परजिलस नाइगर, ये सूक्ष्मजीव उपयोग में लाया जाता है। इससे कौन सा अमीनो अम्ल, साइट्रिक अम्ल बनता है। पेय, गोलियां, चॉकलेट उत्पादन, जो खट्टी मीठी गोलियां मिलती हैं उसको बनाने के लिए साइट्रिक अम्ल एक तरह से नींबू का सत्व होता है, ये बनाने के लिए किया जाता है। अगला है ग्लूकोज और कॉर्न स्टीप लिकर। इसके लिए भी एस्परजिलस नाइगर सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। और इससे अमीनो अम्ल कौन सा बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ऊपर वाला क्या था, ग्लूटामिक अम्ल है, और ये नीचे वाला क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है। ये सारणी का बच्चों आपको छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि कौन सा अमीनो अम्ल तैयार होता है, कौन सा स्रोत है, या जोड़ी मिलाओ में भी पूछा जा सकता है। इसके उपयोग से कैल्शियम और लौह की कमी को पूरा करने वाले लवणों का उत्पादन किया जाता है। अब अगला है घोल और कॉर्न स्टीप लिकर। इसमें लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, इस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रोजन का स्रोत है ये, और जीवन सत्व का उत्पादन होता है इससे। फिर घोल और कॉर्न स्टीप लिकर में एस्परजिलस फेरियस, एस्परजिलियस इटेकोनियस, तो इसमें इटोकॉनिक अम्ल बनता है। कागज, कपड़े, प्लास्टिक उद्योग और गोंद उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नीचे देखिए एस्परजिलस नाइगर, ये जो है आपको दिखाया गया है, तो इसका चित्र दिखाया गया है ना। अब यहाँ बच्चों दिया हुआ है ज़ैंथन गोंद क्या होता है। आपके पसंद के जो आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, चॉकलेट पेय, इंस्टेंट सूप जो बनाए जाते हैं, इसको गाढ़ा बनाने के लिए ज़ैंथन गोंद का उपयोग किया जाता है। अब ये ज़ैंथन गोंद क्या है, स्टार्च और घोल की जो ज़ैंथोमोनास प्रजाति द्वारा किण्वन क्रिया करवाने पर ये गोंद बनता है। स्टार्च का जो घोल होता है उसका ज़ैंथोमोनास प्रजाति से किण्व द्वारा किण्वन प्रक्रिया कराई जाती है और ये गोंद तैयार होता है। गर्म तथा ठंडे पानी में घुलना, उच्च घनत्व होता है इसका। इन विशेषताओं के कारण इसके कई उपयोग हैं। रंग बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, तृणनाशक, कपड़ों के रंग, टूथपेस्ट, उच्च दर्जे का कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पाठ के पीछे प्रश्न दिया हुआ है कि बीच में ज़ैंथन गोंद दिया है और चारों तरफ इसके उपयोग लिखना है, तो यहाँ पर ये उपयोग आपको दिए हुए हैं, ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद सारणी है बच्चों, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ और उनके कार्य। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं ये दिए हुए हैं, और उनके कार्य कौन से होते हैं ये दिए हैं। साइट्रिक अम्ल, ये भी पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ ये है, इन पदार्थों के क्या कार्य है। जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनका कार्य क्या है, अम्लीयता प्रदान करना। ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, इसका प्रथिन का गठन करना कार्य है। नाइसिन, नेटामाइसिन सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक है। एस्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल बोलते हैं। B12
B2 एंटीऑक्सीडेंट और जीवन सत्व का कार्य है। बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ज़ैंथिन्स, ल्यूटिन्स ये खाद्य रंग बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोलिपिड्स इनका उपयोग काय के लिए किया जाता है? इमल्सिफायर्स के लिए, विलयन को गाढ़ा करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। वैनिलिन, इथाइल ब्यूटेरेट फलों का स्वाद, फिर पेपरमेंट स्वाद और विभिन्न प्रकार के पुष्प और फलों की गंध, इसके लिए एसेंस बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर ज़ाइलिटॉल और एस्पर्टेम, इसका उपयोग मिठास देने के लिए, जोड़ी मिलाव में भी इसका प्रश्न आता है, मिठास देने के लिए, फिर मधुमेह के रोगियों के लिए उपयुक्त होता है कि मिठास ज़्यादा प्राप्त होती है। आज बच्चों इतना ही, धन्यवाद।